Where there is a will, there is a way. A young boy inspired a larger vision to create a sustainable ecosystem for passionate youth to learn and earn in the field of art and films in Jaipur. That's why and how Hoga School was born in the heart of Dhun, Jaipur. His journey started 5 years ago when he saw a DSLR camera for the first time and showed his interest in learning. And today, he's a teacher to many. हाँ, मैं 2014 में मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, तो मुझे शादी नहीं करना था, इसलिए सब कुछ मैं तोड़ ताड़ कर मैं भाग गया था वहाँ से शादी से, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर भाग गया था। फिर वहाँ से वो लोग पकड़ के लाए, फिर जाकर शादी उदी करवा दिए ज़बरदस्ती। हमरा बहन एकल गाँव में बसे ही न, तो बहन हमारे कहल कि आगे लक्ष्मण के शादी से करा दे से लक्ष्मण के शादी कोटे में शादी होता। बहुत तंग फंग करके ये शादी हम अभी नहीं कर। जब उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ ना कमा रहा था ना कुछ, मैं पढ़ाई कर लूँ उसके बाद फिर कुछ नौकरी वोकरी लगे तो जाकर शादी करूँ। तो मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे भी एक लड़की की ज़रूरत है, अगर कुछ लग जाएगा तो कुछ सीख भी जाएगा। जैसलमेर बीकानेर जाते थे, मनोज सर फोटोग्राफी करते थे, तो मैं देखता था, फ्रेम देखता था, स्क्रीन देखता था कि ये कैसे ले रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। तो भगवान ने कहीं ना कहीं हर इंसान को उस तरीके का बनाया होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। एक बार की बात है कि हम लोग शूट कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने मुझे बोला कि वो पेड़ पे कोई चिड़िया थी, वो दिख रही थी। तो मैंने बोला कहाँ पे है? तो बोला सर वो रहा, आपको नहीं दिखा? बोला नहीं मुझे नहीं दिखा। तुम्हें कैसे दिखा? मतलब वो रहा। तो मैंने उनको बताया, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो स्पॉटिंग पावर है चीज़ों को देखने की और उसको स्पॉट करने की, वो तो लक्ष्मण में मतलब काफ़ी अच्छी थी। फिर लगा ये चीज़ हमें कि हम किस तरीके से इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपन ये कर सकते हैं, इसको परस्यू कर सकते हैं, इसको सिखा सकते हैं। टेलीफोटो लेंस फिर देना शुरू किया मैंने, उसको छोटे छोटे टास्क देने शुरू किए कि जाके तुम बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, तितली के फ़ोटो खींच सकते हो, और ये खींच के आता था। जैसे एक छोटे कैमरे में काम करता था, अब बड़े कैमरे में कर रहा है। ज़िंदगी के अंदर जो भी लोग कम टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर हार्ड वर्किंग और पैशनेट है, तो हमेशा टैलेंट को बीट करके आगे निकल जाएंगे। अगर सीखने की अगर आपके अंदर चाह है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप जीवन भर सीखते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो और चीज़ों को आप बेहतर समझते जाते हो। और कितने आप पर्चा है उसको रख रहे हैं, तो वो मेरे को जानने को मिला, तो समझ में आया कि हाँ इस तरह से फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। मतलब काफ़ी नॉलेज भी आई है 4-5 साल में, काफ़ी सीखा भी है मेरे सामने, काम भी अच्छा कर रहा है। तो सवाल ये कि बीच में आप कुछ टाइम के लिए घर गए हुए थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि आपको घर जाना पड़ गया? पॉज कर दिए। कोई भी चीज़ अगर इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है, वो उसका महत्व नहीं समझता है। तो वो धीरे धीरे ना तो आदमी के अंदर वो आने लगता है कि मुझे तो समझ में आने लगा। ये सबसे बड़ा जहर होता है किसी के लिए, जब ये समझता है आदमी ना कि मैं तो सीख गया, मैं तो जान गया। मेरा फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसकी वजह से मैं गांव चला गया। तो गांव में 8-9-10 महीने रहा, तो वहाँ पर रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं जो काम कर रहा था शायद बेस्ट कर रहा था। ये तो सब कोई एकरा वही टाइम में या चल जे गुस्सा से एले, तो सब लोग समझे रही कोई दीवाले पर मारे, कोई बर्तन एक देते कांच पर माल की, यहाँ कांच पर या तो जे सब हाथ उठ कट गए, इतना गुस्सा कर। उसके बाद मैं जयपुर आया, वो उस काम में वो फिर से शुरू की मैंने, तो पूरा टाइम दिया मैंने उस काम में। 1 साल जब घर रहा तब पता पड़ा कि भाई चीज़ है क्या। फोकस किया काम में, अभी वापस बैक आया। जब उसने 7-8-9 महीने में वापस चेस करा, तो फिर हमने बोला कि नाउ आई थिंक यू रियली वांट टू डू समथिंग, इसका वनवास खत्म हो गया। तो वो वापस आया, और उसके बाद जब उसने जब कम बैक करा, इज़ अमेजिंग।
जैसे ये फोटो है, हम खींचने जाए अलग आएगा, एक प्रोफेशनल आदमी इसने खींचा है वो अलग आएगा। लेकिन अगर इसको बोलते हैं ना 1 साल पहले खींच, तो ये फोटो नहीं आती। जो चाहिए था ना वो मिला है अभी, और उसको जिया है तब आई है, पहले नहीं जिया तो पहले नहीं आया। तो हम लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था वो, और हमारा एक अंदर से एक मोटिवेशन था, स्टोरी जब आए तो लोग स्टोरी से इंस्पायर्ड हो। बेसिकली नॉलेज शेयरिंग जो चीज़ है ना, वो नॉलेज एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और किस तरीके से वो पूरे कम्युनिटी में वो नॉलेज बढ़े आगे। ले रहे Lakshman inspired many to come and explore their passion at Hoga E-School. Practical learning space where you learn on the job from passionate artists and filmmakers.